जब उस चुड़ैल ने देखा। बात भी कुछ समय पहले की है, शायद लगभग 90 के दशक की बात होगी। कुछ लोग घर में एक साथ बैठे थे और बातों बातों में ऐसी ही बात चल गई कि आज तो हर चीज बाजार में नई नई आ गई है। पता ही नहीं चलता कि वो सब पुरानी चीजों खा जाएंगी। आज ही का दौर तो बस ऐसा लगता है कि बदलता ही जा रहा है। देखो, आज के ज़माने में कपड़े के साइज ही छोटे होते जा रहे हैं और हमें तो यार बस शर्म ही आवे है। कल हमें प्रधान जी मिले थे और कहने लगे कि अपने बच्चे को गांव के स्कूल में ही पढ़ाओगे या फिर शहर को भी भेजोगे। हमने तो बस इतना ही कहा कि प्रधान जी, अगर शहर में भेज दिया तो देखो आज का ज़माना तो बड़ा ही खराब है, और फिर अपने सामने पढ़ेंगे तो अच्छा है, सब कुछ यह पर दिखता रहेगा। अरे यार, तुम्हें पता है कि शामों का लड़का कल शहर से पढ़कर आया है, क्या फरफर अंग्रेजी बोलता है, हमें तो समझ में भी ना आवे। अंग्रेजी की छोड़, उसके कपड़े भी देखे कैसे पहन कर रखे हैं, रंग बिरंगे। काहे के रंग बिरंगे, हमें तो जोकर ही नजर आवे है। राम सिंह, तुम बताओगी क्या सोचा है अपने लड़के के बारे में, और कितना पढ़ाओगे या फिर खेती ही करवाना है? अरे भाई, खेती तो मैं कर ही रहा हूँ, कुछ पढ़ लेगा तो कुछ बन भी जाएगा, नहीं तो यहीं ऐसी खेती में रह जाएगा। तो भाई, गांव में तो ज़्यादा ना पढ़े हैं, उसे तो शहर में ही भेजना पड़ेगा, तभी कुछ बन पाएगा। शहर का नाम लेते ही बस यार बिगड़ने का ख्याल मन में आ जाता है। अरे भाई, सब एक जैसा थोड़ी ही होता है। ऐसा कर, तुम उसे शहर की ओर भेज दे, यहाँ रहकर भी यहाँ कहाँ पढ़ पाएगा। चलो देखता हूँ, भेज ही दूंगा। और अब मैं तो शाम भी हो गई थी, अब ये लड़का पता नहीं कहाँ चला गया, अभी थोड़ी देर पहले ही तो यहीं था। अरे सुनती हो, मोहन को देखा है क्या, कहाँ गया ये लड़का? अब कहाँ पर तलाश करें? देखो मुन्नी, कहीं पास वाले घर में तो नहीं गया? वो वहीं बैठ जाता है अपने दोस्तों के साथ। हाँ, देखती हूँ। उधर मोहन और उसके दोस्त एक गुलाब की झाड़ी के बारे में बात कर रहे थे कि यहाँ से कुछ दूर एक ऐसी झाड़ी है जहाँ पर चुड़ैल का साया है और वो चुड़ैल सबको खा जाती है, इसलिए वह शाम को कोई नहीं जाना चाहता। मोहन ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मगर ऐसा होता तो गांव को सभी को पता होता, पर कोई भी इसके बारे में नहीं बात करता है। तभी वहाँ पर मुन्नी आ गई और बोली कि पिताजी बुला रहे हैं, चलो घर पर। ठीक है यार, कल हम झाड़ी की जगह जाएंगे और देखेंगे क्या है वहाँ पर। ठीक है, अब मैं घर जाता हूँ, कल मिलते हैं उसी जगह पर। रात होने पर मोहन ने अपने पिताजी से पूछा कि कुछ दूरी पर जो झाड़ी है वहाँ पर कोई चुड़ैल रहती है। पिताजी ने कहा कि अब सो जा, वह कुछ नहीं, और ज़्यादा घूमने फिरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा समय इधर उधर घूमने में ही निकाल देता है, कुछ पढ़ाई पर भी ध्यान दे दिया कर, या यहाँ पढ़ने का मन नहीं है तो बता दे, फिर बाहर शहर में ही तेरा दाखिला करा देता हूँ, फिर वहीं पर ही पढ़ना। अपने पिताजी की बातें सुनते सुनते मोहन को नींद आ गई और फिर सुबह हो गई। जैसे ही तय था कि आज हम उस फूलों की झाड़ी को जरूर जाएंगे, लगभग शाम होते ही सभी दोस्त ने मिलकर जाने का प्लान तैयार कर लिया। और उस जगह की दूरी लगभग 2 किलोमीटर थी, इसलिए गांव वाले में से कोई भी वहां नहीं जाता था। रास्ते में मोहन के दादाजी मिले और उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, पर मोहन ने कहा कि बस ऐसे ही घूमने जा रहे हैं, पर यह बात छुपा ली कि हम उस झाड़ी में जा रहे हैं। और रास्ते बातें करते करते हैं सभी दोस्त वहां पर पहुंच गए जहां पर वो झाड़ी थी। अब समय इतना हो गया था कि झाड़ी में दूर से देखने की रोशनी कम ही नजर आ रही थी। अब मोहन ने कहा कि सब साथ में चलते हैं, पर कुछ दोस्तों ने कहा कि हमें तो डर लग रहा है, ऐसा करो कि तुम ही चले जाओ। मोहन ने कहा कि यहाँ कोई नहीं है, हम सब एक साथ इस रास्ते से अंदर जाएंगे और फिर दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे, बस फिर अपने दोस्त घर चले जाएंगे। अब सभी बच्चे यही सोच रहे थे कि हम एक साथ जाएं या फिर मोहन के ही अंदर जाएं, बिकॉज वही कहता है कि उसे डर नहीं लगता। अब मोहन ने कहा कि हाँ, अब चलो, क्या सोच रहे हो,
एक दोस्त बोला, ऐसा करते हैं यार, अब घर चलते हैं, रात भी हो रही है और फिर घर पर डांट पड़ने का भी डर है, और झाड़ी तो तुमने देख ही ली है और अंदर जाने का भी मन होगा तो घर चलते हैं अभी। पर मोहन ने कहा कि अब यहाँ पर आ ही गए हैं तो पहले देख ही लेते हैं अंदर क्या है, एक बार देख लेंगे तो यहाँ फिर आने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हें भी पता चल जाएगा कि कोई भूत नहीं होता है। उनमें से एक दोस्त ने कहा कि अगर कोई भूत हुआ तो वो हमें पकड़ लेगा और खा जाएगा। उसकी बात सुनकर सभी लोग घबराने लगे और डर उनके अंदर समा रहा था। मोहन ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो यूं ही डर रहे हो, यहाँ कुछ भी नहीं है और हम एक साथ होंगे तो भूत कर भी क्या सकता है, हम इतने सारे हैं कि वो ही डर के मारे भाग जाएगा। पर कुछ दोस्त मान ही नहीं रहे थे, उन्हें तो बस डर ही लग रहा था। तभी उन्होंने झाड़ी में से एक आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि उस झाड़ी में कुछ है। आवाज़ कुछ सर्र सर्र की आ रही थी, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आवाज़ किस चीज़ की है। हम सभी दोस्त थोड़ा चुप हो गए देखने के लिए कि आखिर आवाज़ किस चीज़ की है, और साथ ही डर भी लग रहा था। कुछ देर ऐसे ही छुपे रहे और आवाज़ भी लगातार बढ़ती ही जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बाहर आ रहा है। कुछ देर इंतजार करने पर वहाँ कोई भी बाहर नहीं आया और सभी को लगा कि कोई भी वहाँ नहीं। हम लोग यूं ही डर रहे हैं। शाम के लगभग 7 बजे थे और कोई भी ये तय नहीं कर पा रहा था कि अंदर जाए या सिर्फ मोहन ही अंदर जाए। थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा पप्पी दिखाई दिया और हमारी दूरी उसकी दूरी में काफी फर्क था। वो कुछ दूरी पर एक लकड़ी के साथ खेल रहा था। लकड़ी के साथ खेलते खेलते वो पप्पी उस झाड़ी के अंदर चला गया और बहुत देर होने पर भी वहां से बाहर ही नहीं आया। हम इंतजार कर रहे थे कि अचानक फिर वही आवाज सर सर की शुरू हो गई। हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज है किसकी और कौन ऐसी आवाजें निकाल रहा है। उन आवाजों के साथ साथ पप्पी की भी आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसे पीट रहा हो। पप्पी जोर जोर से चिल्ला रहा था और सरसर की आवाज भी तेज हो रही थी। अब बस मोहन ने कहा कि तुम्हें जाना हो तो जाओ, पर अब मैं तो अंदर जा रहा हूँ। पता नहीं कौन उस पप्पी को पीट रहा है। और मोहन ये कहकर अंदर चला गया, पर उसके साथ कोई भी दोस्त अंदर नहीं गया। मोहन ने देखा कि अंदर तो गुलाब ही गुलाब खिल रहे हैं और झाड़ी इतनी बाहर से उलझी हुई दिखती थी उतनी अंदर से है नहीं। देखने पर तो अंदर आराम से चला जा सकता है, पर बहुत देखने पर पप्पी नजर आ रहा था। उस झाड़ी के बीच में एक टीला बना हुआ था और उस टीले में एक रास्ता अंदर की ओर जाता था। उस टीले के झांकने पर एक अजीब सी गंध आ रही थी और अजीब सी आवाज भी। पता नहीं कोई अंदर है या नहीं, पर इतने घने जंगल में कौन रहता है। तभी कुछ आवाजें आसपास से आई और एक छोटी सी झाड़ी के पीछे छुप गया और देखने लगा कि कोई सामने आ रहा है। और अगर गौर से देखा जाए तो उसका चेहरा ढका हुआ था और उसके कपड़े एकदम काले थे। देखने पर तो उससे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। शायद वो बात दोस्तों की सही थी कि यहाँ कोई रहता है, कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है। यह सोचकर वो और भी डर लग रहा था। अब किया भी क्या जा सकता था, अब तो अंदर भी आ गया था। उसकी मैं चुप कर देख रहा था, पर वो पूरी ताकत से कुछ सूंघ रही थी। ना जाने क्या सूंघते सूंघते उसने मेरी झाड़ी की ओर देखा और मैं डर गया कि ये क्या चीज है। अब वो धीरे धीरे मेरी झाड़ी की ओर बढ़ने लगी और डर का आलम ये था कि बस यहाँ से भाग लिया जाए। और जैसे ही वो मेरे नजदीक आई तो कहीं से पप्पी की आवाज उस चुड़ैल को आ गई और वो वापस उस पप्पी की तरफ भागी और उसे पकड़कर उसने अपने टीले के अंदर फेंक दिया। और उसे ऐसा करते देख मैं वहां से भागा। मेरे भागते उस चुड़ैल ने मुझे देखा, वो भी मेरे पीछे ही पड़ गई और मैं झाड़ियों में पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था, मानो कभी पहले ऐसा मैंने कभी नहीं किया था। चुड़ैल दौड़ कम रही थी और उड़ ज्यादा रही थी। डर के मारे अब पसीना पूरी रफ्तार से निकल रहा था और मैं अपने दोस्तों से काफी दूर था और उन्हें कुछ भी नहीं कह सकता था।
मेरा वो इंतज़ार कर रहे होंगे और मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। पता नहीं अब मैं घर जा पाऊँगा या नहीं। उधर सभी दोस्तों को लगा कि बहुत देर हो चुकी है और मोहन भी बाहर नहीं आया, तो मेरे दो दोस्तों ने सोचा कि ये खबर मोहन के घर दे दी जाए और मोहन यहाँ फंस गया है और बाहर भी नहीं आया। तो वे दोनों दोस्त घर पर चले गए और कुछ दोस्त वहीं मेरा इंतज़ार करने लग गए। दोस्त जब घर जा रहे थे तो रास्ते में मोहन के दादाजी मिले और मोहन के दोस्तों ने सारा किस्सा सुना दिया। जब दादाजी को ध्यान आया कि उनके पिताजी उन्हें उस झाड़ी वाले बारे में बताते थे, तो आज मोहन वहाँ चला गया और उसने बताया भी नहीं और दादाजी उनकी बात सुनकर उनके साथ चल दिए। मोहन उस चुड़ैल से पीछे छुड़ा ही नहीं पा रहा था और चुड़ैल कह रही थी, बहुत दिनों के बाद आज मानव का शिकार होगा और तू बच कर कहाँ यहाँ से भाग सकता है। तू कितना भी छुपा ले, आज तो मेरा शिकार है, कोई तुझे आज बचा नहीं सकता। मैं कह रहा था कि मेरा पीछा छोड़ दे, मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा और जो तुझे चाहिए वो मैं लेकर दे दूँगा, बस तुम मुझे छोड़ दो। जैसे ही वो मेरे पास आई तो उसने अपने हाथों से मुझे पकड़ लिया। उसकी पकड़ में ऐसा एहसास हो रहा था कि उसके अंदर मांस है ही नहीं, सिर्फ हड्डियां ही महसूस हो रही थी और उसने अपने कपड़े उतार फेंके तो बस हड्डियां ही नजर आ रही थी। वो एकदम कंकाल ही थी। डर के मारे मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं घर पर था। जब मैंने पूछा कि वहाँ क्या हुआ तो दादाजी ने बताया कि जैसे ही तुम बेहोश हुए तो मैं अंदर आ गया और उस कंकाल ने मुझे देखा तो मैंने हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दिया और वो कंकाल वहाँ से भागकर गायब हो गया। हमने तुझे उठाया और घर ले आए। तुम्हारे गलत फैसले से शायद हम तुम्हें खो ही देते थे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस बात को सुनकर मोहन ने सबसे माफ़ी मांगी और अपने जिंदगी में कभी ऐसा ना करने का फैसला लिया। दोस्तों, अगर आप भी किसी प्रकार की गलत फैसला लेते हैं तो हमें बहुत ही हानि उठानी पड़ सकती है। इसलिए ऐसा कोई भी काम आप ना करें जिससे हमारे परिवार को मुसीबत का सामना करना पड़े और बिना जानकारी के आप कहीं भी ऐसी जगह पर ना जाएं जिससे आपको हानि हो। बिकॉज़ हम बिना सोचे ही कहीं पर भी चले जाते हैं जबकि हम उस जगह से अनजान होते हैं। जब हमारे सामने मुसीबत आ जाती है तो हम बस सब कुछ भूल जाते हैं क्योंकि हमें कुछ भी समझ नहीं आता है। इसलिए सही समझ के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम मुसीबत से बच सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे करने में क्या नतीजा हो सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। साथ में वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में ही बेल वाली आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दें ताकि ऐसी ढेर सारी रोचक कहानियाँ हम आप तक लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।